आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बारे में। ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को बोलते हैं रिएक्शन। तो इसमें हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी जो विधि होती है उसके लिए क्या लगा देते हैं, करण। जैसे मान लीजिए कहीं से पानी निकल रहा है तो उसको हम बोलते हैं निर्जलीकरण, मतलब जहाँ पे जल को क्या हो रहा है, कम किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है कुछ ऐसी ही घटना होती है किसी तत्व या यौगिक को लेकर, तो उसी को हम बोलते हैं करण। तो बात करते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण तो ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए चाहे कोई यौगिक हो या तत्व हो, कोई यौगिक हो या तत्व हो, तो यौगिक का मतलब जो होता है और तत्व का मतलब जो होता है, अगर आपको समझना है तो ध्यान दीजिएगा। अलग अलग परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, यौगिक। अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, यौगिक बनता है। और तत्व जो होते हैं वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है या तत्व है, अगर इसमें कहीं और से ऑक्सीजन आकर जुड़ता है, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसके पास आ रहा है, दूर जा रहा है तो पास आ रहा है। अगर कोई तत्व या यौगिक है उससे ऑक्सीजन आकर जुड़ता है, या तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन निकलता है, तो ध्यान देना है, हाइड्रोजन दूर जाए या ऑक्सीजन पास आए तब उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो अगर बात करें ऑक्सीकरण क्या होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम C+O2, तो यहाँ पे क्या हो गया, CO2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन क्या है, एक तत्व है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे इसके साथ जुड़ गया, अलग हो गया है, ये यहाँ पे जुड़ गया है, यहाँ पे ये जुड़ गया है। अगर जुड़ गया है तो हम कह सकते हैं इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला हेडिंग है अपचयन। अपचयन में क्या होगा कि चाहे मान लीजिए कोई तत्व है या यौगिक है, कोई तत्व है या यौगिक है, इसमें से ऑक्सीजन दूर चला जाए या निकल जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए, निकल जाए, या हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन। तो अपचयन की परिभाषा क्या होगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं NH3+HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, क्या जाएगा NH4Cl। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया, 4। तो एक हाइड्रोजन जुड़ा ना, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं NH3 को बोलते हैं अमोनिया, अमोनिया, और ये Cl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। और इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, हमारे हिसाब से सब ठीक है। तो अपचयन क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का आकर जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, तो 3 हाइड्रोजन से कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया है, ठीक। या फिर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं CaCO3, इसको हम गर्म कर देंगे, ये बनेगा CaO+CO2। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 1 ऑक्सीजन इधर हो गया, ऑक्सीजन कम हो, ज्यादा हुआ, कम हो गया, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, ठीक। बाकी का